बैंक एफडी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो भी हाल ही में सरकार की ओर से अपडेट किए गए हैं। आरबीआई के नए नियम की जानकारी भी लेंगे और इसके अलावा एफडी को लेकर जो अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में जानकारियां लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए कि एफडी कराने वालों के लिए खुशखबरी आ रही है। बजट में वित्त मंत्री जी कर सकती है ये बड़े ऐलान। दरअसल अभी हो क्या रहा कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में तेजी से निवेश बढ़ रहा है और छोटे से बड़े निवेशक सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और इसका बुरा असर एफडी यानी फिक्स डिपोजिट पर पड़ रहा है। एफडी कराने वाले लोगों की संख्या तेजी से घट रही है और इससे बैंकों के सामने लिक्विडिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं और इसी समस्या से निकलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को नया प्रोडक्ट लाकर जमा बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही कि बजट में एफडी को लेकर सरकार के कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें एफडी में 5 साल के बजाय 3 साल के निवेश पर इनकम टैक्स छूट, एफडी से होने वाली इनकम पर टैक्स छूट आदि भी शामिल है। दरअसल अभी अपडेट जो चल रहे हैं उसके मुताबिक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी को एफडी को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाना है और इस बजट में एफडी को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि बैंक एफडी के दिन फिर से आने वाले हैं। सरकार आने वाली 1 फरवरी को बजट 2025 जब पेश करेंगे तो इस पर बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं बन रही है। अभी क्या होता है कि बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स दाता के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। बैंकों ने सरकार से अब गुहार लगाई है कि एफडी पर इस इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को एफडी कराने पर तगड़ा मुनाफा होगा। टैक्स बेनिफिट बढ़ाने से बैंक एफडी में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 से पहले फाइनेंशियल सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और फाइनेंशियल सेक्टर खास करके बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैंक फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट बढ़ाने की मांग की है। बैंकों ने डिपॉजिट की सुस्त ग्रोथ को लेकर भी अपनी चिंता से वित्त मंत्री जी को अवगत कराया। पिछले कुछ सालों में लोगों की दिलचस्पी बैंक एफडी को लेकर काफी ज्यादा घट गई है और लोग बैंकों में पैसे रखने की जगह म्यूचुअल फंड वगैरह की स्कीमों में निवेश कर रहे हैं। चलिए इसके अलावा अगला बड़ा अपडेट देखिए। हर घर को लखपति बनाएगा एसबीआई बैंक, लॉन्च की 2 डिपॉजिट स्कीम। भारतीय स्टेट बैंक ने निवेशकों को आकर्षित कर डिपॉजिट बढ़ाने के लिए 2 नई जमा योजनाओं की शुरुआत की है और इसमें एक योजना आम निवेशकों के लिए है और दूसरी योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश की गई है। यानी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने देश के लोगों को लखपति बनाने के लिए 2 नई जमा योजनाओं को लॉन्च किया। इन दोनों जमा योजनाओं में से पहले योजना का नाम है हर घर लखपति और दूसरी का नाम है एसबीआई पेट्रन्स। वहीं देखिए नेक्स्ट अपडेट में 1 जनवरी को सरकारी बैंक ने बड़ा तोहफा दिया है। एफडी पर आपको मिलेगा 8% से अधिक ब्याज। 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नए साल पर यह बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने एफडी की दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी भी हो चुकी हैं और ये नई दरें 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए हैं। अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग एफडी के रेट्स हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने 303 दिन के लिए नए एफडी प्लान की शुरुआत की है और बैंक 303 दिन की जो एफडी है इस पर 7% ब्याज देगा। वहीं 506 दिन की एफडी पर बैंक की तरफ से 6.7% ब्याज दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग फायदे हैं। इसके अलावा जो सुपर सीनियर हैं उनको 8% से अधिक ब्याज का तोहफा दिया गया है। सुपर सीनियर सिटीजन नाम से पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई कैटेगरी बनाई है। बैंक सुपर सीनियर को 400 दिन की एफडी पर 8.05% का ब्याज ऑफर कर रहा है। और एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भी नए साल का गिफ्ट दिया है। एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई है। एसबीआई ने भी सुपर सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी बनाई है, यानी 80 साल से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन्स की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है। चलिए इसके अलावा एक और अपडेट आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति कितने एफडी अकाउंट खोल सकता है। अगर कोई व्यक्ति एफडी अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे बैंक के फॉर्म में नॉमिनी का नाम भी जरूर लिखना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार आप एक या एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम भी लिख सकते हैं और आरबीआई के नियम के अनुसार 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में कितने भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन इसके लिए ग्राहक को कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। एफडी खाता खोलने के लिए व्यक्ति को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें पहचान पत्र, पते के प्रमाण वगैरह डॉक्यूमेंट शामिल है। अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना भी जरूरी है। एफडी पर अगर आपको सालाना 40,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस करता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 रुपए रहती है। इसलिए बैंक एफडी अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड मांगते हैं। इसके अलावा एफडी अकाउंट में आपको नॉमिनी रखना भी जरूरी है। साथ ही आपको मालूम होगा नए साल 1 जनवरी 2025 से आरबीआई ने एफडी के लिए नए नियम भी लागू किए हैं। एनबीएफसी और एचएफसी एफडी पर नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एचएफसी एफडी के लिए नए नियम लागू किए हैं और ये नए नियम इमरजेंसी में समय से पहले आप विड्रॉल कैसे करेंगे, कम मैच्योरिटी नोटिफिकेशन पीरियड और नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। एनबीएफसी और एचएफसी के लिए आरबीआई के नए एफडी दिशा निर्देश जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गए हैं। 4 तरह के महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। छोटे डिपॉजिट यानी 10,000 रुपए से कम की एफडी है। अगर डिपॉजिटर 3 महीने के अंदर डिपॉजिट को वापस मांगता है तो एनबीएफसी उसे ब्याज के बिना भुगतान कर सकते हैं।
वहीं दूसरा अपडेट देखिए, अन्य पब्लिक डिपॉजिट डिपॉजिटर 3 महीने से पहले डिपॉजिट का 50% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो ब्याज के बिना वापस ले सकते हैं। बाकी राशि पर नियमानुसार ब्याज मिलेगा। तीसरा अपडेट आप देखिए, गंभीर बीमारियों के मामले में अगर डिपॉजिटर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे 100% जमा राशि 3 महीने से पहले ब्याज के बिना वापस लेने की अनुमति होगी। वहीं इमरजेंसी में भी आप एफडी को तोड़वा पाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं या सरकारी घोषणा के तहत हेल्थ इमरजेंसी को इमरजेंसी खर्च माना जाएगा। साथ ही इन खंडों में निर्दिष्ट राशि उन मौजूदा डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होगी जिसमें डिपॉजिटर 3 महीने की अवधि बीतने से पहले डिपॉजिट को समय से पहले निकालने के हकदार नहीं है। साथ ही अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है, मैच्योरिटी को लेकर भी अपडेट आया है। एनबीएफसी को मैच्योरिटी से 2 महीने पहले जानकारी देना अनिवार्य था, अब यह अवधि घटाकर 14 दिन कर दी गई है। तो ये दोस्तों एफडी से जुड़े कुछ जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट और जो बड़ी खबरें चल रही है आप लोगों ने देखी और सुनी। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।